नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है और इस नवमी को आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व जो है हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी कि दीपावली के लगभग 9 दिन बाद आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आंवले के पेड़ में निवास करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन पूजन, तर्पण, स्नान और दान का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नवमी से जुड़ी पूजा से जुड़ी जानकारी, पूजा कैसे करनी, साथ ही बहुत ही खास उपाय, अगर वो उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर में वास करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अक्षय नवमी के विषय में कहा जाता है कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसे कहीं कहीं कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवी कुष्मांडा इसी दिन प्रकट हुई थी और इस दिन का पूजन विधान बहुत ही खास होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के सामने आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और धात्री की वृद्धि की पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। धात्री यानी कि आंवला के वृक्ष की आपने पूजा करनी चाहिए और इस वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध से सिंचन करना चाहिए। साथ ही कच्चे सूत को लपेटकर धात्री के तने पर आपने लपेटना चाहिए। घी का दीपक और कपूर की आरती करके परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, जब आंवले की पूजा की जाती है तो परिक्रमा करते हुए आपने बोलना है ओम वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते हुए आपने कम से कम 7 या 9 परिक्रमा करनी है और कच्चे सूत को आंवले के पेड़ पर लपेटते जाना है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और आंवला नवमी पर आंवला के वृक्ष के पूजन का इसीलिए बहुत अत्यधिक महत्व माना गया है और नवमी में दान पुण्य करने से दूसरे नवमी से कहीं 1000 गुना फल जो है प्राप्त होता है और इस दिन विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। पुराणों की माने तो अक्षय नवमी पर जो भी पुण्य उसका कई जन्मों तक जो है उसका फल मिलता रहता है। इसके पुण्य जो है अक्षय रहते हैं, इसीलिए इस नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान पूजा पूरे ही भक्ति भाव से करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके इस दिन दान करना चाहिए और इस दिन आंवला जरूर से खाना चाहिए। इससे यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो दोस्तों आपको कई जन्मों तक किसी न किसी रूप में उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, किसी विशेष दिन खास तौर पर जैसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आपने किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जितना फल इस दिन के दान पुण्य और सेवा पूजा का मिलता है उतना ही बड़ा अभिशाप इस दिन किए गए गलत कामों का भी मिलता है। इसलिए भूल कर भी इस दिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं। मानसा से किसी भी तरह से आपने किसी को चोट नहीं पहुंचानी, जितना हो सके अच्छे काम करिए। और दोस्तों, आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी आप जब स्नान करते हैं तो नहाने के जल में आंवले को रस जो होता है उसको मिलाकर स्नान करना चाहिए या फिर आंवले के पाउडर को भी डालकर आप स्नान कर सकते हैं कि माना जाता है कि ऐसा करने से आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता और पवित्रता में बढ़ोतरी होती है। और उसके बाद में आपने आंवले के पेड़ और माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन जो करनी चाहिए। और दोस्तों, अवसर पर आंवले की पेड़ का जो पूजन विधान है वो बहुत ही खास होता है। इस दिन आपने पहले से ही आंवले के पेड़ के नीचे की एकदम अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए दूध, फूल, धूप इत्यादि की तैयारी आपने कर लेनी चाहिए और इस दिन
छाया में पहले ब्राह्मणों को भोजन और फिर उसके बाद में स्वयं भोजन कराना चाहिए। और पुराणों में तो यहाँ तक बताया गया है कि भोजन करते वक्त अगर थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो आपके भविष्य के लिए बहुत ही मंगलदायक जो ये संकेत माना गया है। और मान्यता है कि आने वाला साल सेहत के लिए तंदुरुस्ती भरा और बहुत ही अच्छे संकेतों वाला होगा, जिस साल में आपके घर में अन्न धन के साथ सुख की भी वृद्धि होगी। और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की प्रथा है, जिस प्रथा को माँ लक्ष्मी ने स्वयं ही स्टार्ट किया था। आंवले की पूजा और के नीचे भोजन खाना संभव ना हो तो इस दिन आप आंवला तो ज़रूर से ही आपने खाना चाहिए। दोस्तों, चरक संहिता में बताया गया है कि आंवला नवमी को महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था, जिससे उन्हें पुनः जवानी अर्थात नव यौवन प्राप्त हुआ था। आप भी आज के दिन ये उपाय करके नव यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि आंवले का हर दिन अगर कोई रस पीता है तो इससे आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं, आपके बॉडी में नई एनर्जी आती है, क्योंकि आंवले में विटामिन सी बहुत अच्छे से होता है। और दोस्तों, वैसे भी आंवला बहुत अच्छे से खाना चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों, इस दिन की पूजा के लिए आपने पेड़ के आसपास सफाई कर लेनी है। और आंवला नवमी के दिन जो है आपने दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल आदि लेकर संकल्प करना चाहिए। फिर नवमी के दिन आंवले के नीचे भोजन बनाकर आप ले जा सकते हैं। अगर वहाँ बैठकर भोजन बनाना अगर संभव ना हो तो अपने घर से भोजन बनाकर आप आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आपने भोजन करना चाहिए। और भोजन में आपने खीर, पूरी या मिठाई जो है वो ज़रूर से बनानी चाहिए। कि दोस्तों, वैसे भी खीर जो है माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रिय होती है, इसलिए इस दिन आपने भोजन में खीर जो है वो ज़रूर से बनानी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आंवले का रस जो है वो बहुत ही गुणकारी माना गया है, इसलिए आप स्नान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पीने के लिए भी आपने इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद में दोस्तों आपने बहुत ही ज़रूरी काम करना है, जिससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। वो काम क्या है दोस्तों? जब आप आंवले के पेड़ की पूजा करें तो वहाँ पर आपके घर में जो दिवाली की पूजा में आपने येलो कोड़ियाँ रखी है, उसमें से 5 कोड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों, 5 कोड़ियाँ आपने लेनी है। और फिर उन कोड़ियों को पूजा शुरू करने के पहले ही आंवले की पेड़ के पास में वहाँ पर आपने रख देना है। दोस्तों, अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो आप उन कोड़ियों को नवमी से लेकर पूर्णिमा तक रख सकते हैं, लेकिन आप कहीं पर जाकर पूजा कर रहे हैं तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में आप पूजा स्टार्ट करने के पहले वहाँ पर कोड़ियाँ रखें। पूजा समाप्त होने के बाद में जब घर आएँ तो आते वक्त उन कोड़ियों को वापस अपने घर ले आए, एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, जब आप आंवले की पूजा करते हैं, माँ आह्वान करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के जो आशीर्वाद से वो कोड़ियाँ जो है अभिमंत्रित हो जाती हैं। और भी अभिमंत्रित कोड़ियाँ जब आपके घर में पुनः आती है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। तो बहुत सरल सा आसान सा काम है दोस्तों, आप ज़रूर से कर लीजिए। इसके लिए आपको नई कोड़ियाँ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रखी हुई पीली कोड़ियाँ, जो पूजा की हुई कोड़ियाँ हैं, उन्हीं को रख कर अभिमंत्रित कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन हो सके तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप स्वयं नहीं कर पाए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ऑन करके भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो के कोई भी ऐड नहीं आएगा, तो आप आसानी से वीडियो को एंजॉय भी कर सकते हैं और आपके मंत्रोच्चार में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। बहुत आसान सा उपाय है दोस्तों, ज़रूर कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।